नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम दिल को सुकून देने वाली खबर कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई थी हमारे देश के नागरिकों की और उसको अंजाम देने वाले जो आतंकवादी थे वो तीनों के तीनों आज 72 हुरों के पास भेज दिए गए हैं। संसद में इस बात की पुष्टि की है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, और उन्होंने पूरा बताया है किस तरीके से उनके पास जो चाइनीज रेडियो सेट था उसके कोई ट्रैकिंग से लेकर के उनके ऊपर अम्बुश लगाना आर्मी और जेएनके पुलिस के द्वारा, और रातों रात किस तरीके से उनके राइफल्स को सीएफएसएल चंडीगढ़ में भेजना उसकी पुष्टि करना, और उसके बाद जाकर के उन्होंने ये पुख्ता बयान दिया। तो एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि भाई अभी तक जो लोग ये पूछते थे कि भैया आतंकवादी कहाँ, उनके मुंह पे ऑटोमेटिक ताला लग गया कि आतंकवादी जो है वो पहुंच गए हैं हुरों के पास। दूसरी जबरदस्त चीज ये कि ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में बहस जारी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इतना बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ, और ये हंगामा मुझे कुछ इस वीडियो की तरह लगता है। जरा एक बार आप देखिए। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। ओके, सॉरी, फाइन, रिलैक्स, डोंट माइंड। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने चेतावनी दी बार बार कि आप इस तरीके से वेल में आकर के डिस्टर्ब न करें, और उन्होंने ओपनली पूछा, बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि क्या आप नहीं चाहते हैं संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो। तब जाके ये कहीं शांत हुए, और उसके बाद से फिर जो ओपनिंग था वो माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने दी, और उन्होंने कंप्लीटली टाइमलाइन के साथ एक एक डिटेल्स के साथ सारी चीज़ें बताई किस तरीके से हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को, उनके एयरफोर्स के बेसिस को बिल्कुल पिन पॉइंटेड, टारगेटेड, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एक्सरसाइज 22 मिनट में कंप्लीट कर दिया। पर्पस क्या था? पर्पस था आतंकवादी अड्डों को नष्ट करना, न कि पाकिस्तानी आम जनता को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना। उसके बाद आते हैं गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा में विपक्ष के उपनेता भी है। अब उनका जो कंप्लीट स्पीच था ना, वो फिर वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो कांग्रेस की पिछले 4 महीनों से रही है। 4 लाइन के अलावा और कुछ नहीं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कितने जहाज गिरे ये बताओ। डोनाल्ड ट्रंप ने 26 बार बोला, कोई 27 बार बोल रहा था, कोई 23 बार बोल रहा था, अलग अलग ये बताओ। क्या क्या हुआ ये बताओ। मतलब कांग्रेस में अगर देखा जाए ना तो पप्पुओं की कमी नहीं है। एक श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा है हरियाणा से, उनका पहले आप ये वीडियो देखिए। या तो आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। मतलब बिना सर पैर के वही पुराना राग। डोनाल्ड ट्रंप और मैकडोनाल्ड का कनेक्शन तो फिर यही कर सकते हैं आलू और सोना वाले लोग। एनीवे, मेरे कहने का पर्पस ये था कि विपक्ष के पास एक बहुत ही शानदार मुद्दा था। शानदार मुद्दा किस चीज़ का था? सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने के बदले उसमें अपनी सहमति जताना। जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि सेना के लिए कम से कम आप लोग मेज थपथपा कर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो भी करते हुए कांग्रेसी सांसद नहीं दिखे। दूसरी चीज, सरकार को घेरो, हर एक वाजिब सवाल पूछो, लेकिन ऐसा सवाल नहीं जिसका ना कोई तुक हो और जिसके चक्कर में आप खुद ही नंगे कर दिए जाओ। जी हाँ, जब गौरव गोगोई ने पूछा ना, उनको मेरे ख्याल से उनका आंसर देने के लिए किसी को आने की आवश्यकता थी नहीं। ललन सिंह ने ये बहुत बेहतरीन जवाब दिया। कहाँ से आए? पहलगाम में। पहलगाम तो फिर भी बॉर्डर स्टेट का पार्ट है। सिंपल सा सवाल था कि मुंबई में कहाँ से आ गए थे भाई? 26/11 करके पूरी मुंबई को स्थिर कर दिया था, सबको पता है। इस तरीके से कीचड़ उछालने पे और इस तरीके की चीज बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं मिला। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पे बहस को, पार्लियामेंट में बहस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के चल रही थी कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के सारे दल, कि सरकार को ऐसे घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे। सवाल है जिन्होंने, आप पूछिए क्या चीजें हुई जिन्होंने बताई गई।
अब इनकी सुई जाके वहीं अटकी हुई है। कितने जहाज गिरे, युद्ध होता है, युद्ध में नुकसान होता है, ये बात सीडीएस भी बोल चुके हैं और रक्षा मंत्री जी ने भी स्वीकार किया। लेकिन अब इनको चाहिए जहाज कौन सा उड़ा, उसमें बम कौन से लगाए गए, मिसाइल की वो फैक्ट्री कहाँ पे है, उसका सीरियल नंबर क्या था, और कौन कौन से जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके बाद उस मिसाइल को कमीशन किया गया था, S-400 कितने यूज हुए, आकाश कितना यूज हुआ। नॉनसेंस है क्या? आप अपनी आर्मी, एयरफोर्स या डिफेंस की स्ट्रेटजी को इस तरीके से ओपन फोरम में डाल सकते हैं क्या? और वो भी पार्लियामेंट के स्टेट, जबकि आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में जब भी कोई स्पीच दी जाती है, स्टेटमेंट दिया जाता है, दैट इज ऑफिशियल स्टेटमेंट, उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और कुछ इस तरीके की बुद्धिहीन बातें आ रही थी ना, हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके साथ अजरबैजान, तुर्की, चाइना सब खड़ा था, चौथे का नाम ऐसे नहीं ले पाए। इनको धोया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 193 कंट्रीज हैं यूएनएससी में, उसमें से 3 कंट्रीज को छोड़ के बाकी 190 कंट्रीज ने समर्थन किया है। और उसी का कहीं ना कहीं एक प्रतिफल है कि आज TRF को अमेरिका ने वैश्विक ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। सबसे मजेदार चीज अगर रही किसी की तो वो थी गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने खुल करके और बिल्कुल सही बोला कि आपको संविधान की शपथ लिए हुए भारत के विदेश मंत्री के बयान पे कोई भरोसा नहीं है, जो बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रंप के बयान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के DGMO ने हमें फोन किया और तब हम जाकर के सीज फायर किए, उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन बाहर कोई क्या बोल रहा है उस पर विश्वास है। तो सबसे बड़ी बात यही है, पी चिदम्बरम जो इस देश के एक्स होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका स्टेटमेंट क्या था, पाकिस्तान को दोष देना ठीक नहीं है। गजब का दोगलापन है, पता नहीं कांग्रेसी लाते कहां से हैं अपने अंदर। किसको दोष दें फिर, किसको दोष दें? डॉर्जियस शेयर करें, गजब। और इन सब के मजे के बीच में सरकार ने बहुत ही फर्म तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, सेना के शौर्य और उसमें जितनी भी सारी एजेंसियां थी उनके कार्यों को रखा है। प्रॉब्लम इनकी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जानना चाहते हैं कि सोर्सेस क्या थे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजेंसियों ने किस तरीके से कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब इतना तो पप्पू कोई कांग्रेस में ही हो सकता है कि जिसको ये ना पता हो कि इस तरीके की चीजें कभी भी ओपन फोरम पे बातें नहीं की जाती। अब मजे की बात एक और बताता हूं, जो लोग सरकारी घर को खाली करते समय वहां की टोटी नहीं छोड़ते, ठीक है, वो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई POK क्यों नहीं लेकर के आए, भेजो अपने बेटे को, भेजो अपने किसी भाई को लड़ने के लिए, तब तो हवा निकल के हाथ में आ जाए, मुंह से चू नाम का एक वर्ड न निकले, यहाँ मरने के लिए देश के जवान पड़े हुए हैं ना, POK लेके आ जाए। और ये सवाल उठा कौन रहा? और कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। 93,000 की फौज सरेंडर करने के बाद, लाहौर तक घुसने के बाद जो लोग POK नहीं ले पाए वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि POK क्यों नहीं लिया, बलूचिस्तान क्यों नहीं लिया। ये वही लोग थे जब भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर तो हाय तौबा छाती पीट रहे थे, डीएस्केलेट डीएस्केलेट डीएस्केलेट। और जब भारत ने सीज फायर अनाउंस किया तब ये वही लोग थे जो पोस्टर लगा रहे थे हर कोई इंदिरा जैसा नहीं होता। तो सवाल यह है कि चरित्र में जब आपके दोहरापन और दोगलापन आ जाता है ना, तब तो ना तो कोई नियम और ना ही कोई नीति वहां पे एस्टैब्लिश होती है। हाँ, विरोध करने के नाम पे हंगामा जो है वो मकसद जारी है, कभी ना कभी SIR के नाम पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और कुछ नहीं होगा तो कभी किसी और चीज के नाम पे। पर्पस ये है कि एक सार्थक बहस जो है उस बहस के थ्रू एक कंक्लूजन पे पहुंचे, देश की जनता को भी क्लैरिटी मिली। ये भारत के विपक्ष की कहानी नहीं है, क्योंकि विपक्ष खुद मुद्दा विहीन हो गया है और यही कारण है कि उसकी राजनीति भी दिशा विहीन होती चली जाती रही। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूले, और नए आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे दोस्तों तक साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए